अच्छा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक सामने आता है, स्पेशली रिलेटेड टू एचपीएलसी पे। एचपीएलसी पे आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। क्वेश्चन इस है कि मैं अपने सिस्टम को 1 ml के फ्लो रेट पे चलाती हूँ, नहीं 1 ml पर मिनट के लिहाज से मेरा सिस्टम फ्लो रेट पे चलता है। तो मुझे उस सिस्टम को पर्ज करने के लिए और सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए, जो आप बेस लाइन पे सिस्टम को अलाइन करते हैं, इक्विलिब्रेट करते हैं, उस पर कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम मोबाइल फेस का लग जाएगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताता हूँ, और इसका आज की वीडियो का फोकस ये है कि इसको आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कैसे वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे, क्या क्राइटेरिया है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरे चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बात है ना, पर्ज के लिए आपको कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, नंबर वन ये, और दूसरा कि मुझे सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इसका आपके 1 ml पर मिनट के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ये अपने जहन से निकाल दे कि आपका सिस्टम अगर सेट है 1 ml, आप सिस्टम पे एनालिसिस कर रहे हैं 1 ml पर ml के लिहाज से आपका फ्लो रेट है, ठीक है। तो पर्ज का और सिस्टम को इक्विलिब्रेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अब इसके पीछे है क्या। पहले मैं आपको पर्ज को क्लियर कर दूं। जब आप सिस्टम को पर्ज करते हैं, बेसिकली आप अपने एयर को रिलीज कर रहे होते हैं, सिस्टम में कोई बबलिंग है, एयरिंग वो निकालना होता है। तो पर्ज का क्राइटेरिया सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर और डिफरेंट ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। अगर आपका सिस्टम कोई ऑटोमेटिक सिस्टम है तो पर्ज का क्राइटेरिया बाद होगा, तो वहाँ पे एक सिस्टम सेट होता है, जैसे कि प्रैप करते हैं आप वाटर के ब्रांड के अंदर, उसमें एक किस्म वो भी एक पर्ज का सेकंड नाम है, उससे भी सिस्टम में कोई ट्यूबिंग में एयर या कोई बबल है वो निकल जाता है, ठीक है। तो उसमें वो ऑटोमेटिकली फ्लो रेट ले रहा होता है, तो उसको 1 ml पे आप नहीं चलाते, वो ऑटोमेटिकली फ्लो रेट तकरीबन 5 ml पर मिनट चल रहा होता है, और वो ऑटोमेटिकली टाइम भी सेट होता है प्रैप का। दूसरा, अगर आप मैनुअली कर रहे होते हैं तो मैनुअली सिस्टम का जब वॉल खोल के सिस्टम को पर्ज करते हैं तो उस वक्त भी आपका जो सिस्टम का फ्लो रेट है वो 1 ml नहीं होता, वो 5 ml पर मिनट चल रहा होता है आपका। जब सिस्टम का प्रेशर आप रिलीज पर्ज वॉल को जब खोल देते हैं तो सिस्टम को आप हाई प्रेशर पे चला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 5 ml पर मिनट है, ठीक है, और आपने उसको 5 मिनट चलाया तो 5 5 से 25, तो 25 ml आपका वॉल्यूम यूज हुआ ओनली फॉर पर्ज, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 ml पे चला रहे तो आपका पर्ज का वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा। तो आप पर्जिंग के लिए 1 ml नहीं लेते। पर्जिंग जब भी करते हैं आप तो उसका फ्लो रेट आपका बहुत ज्यादा होता है। तो इस पर्जिंग का आपके मेथड में जो फ्लो रेट है, अगर आप कह रहे हैं कि 1 ml पर मिनट में चला रहा हूं, मेरा फ्लो रेट है, इससे कोई कंसर्न नहीं, वो एक आपकी एनालिसिस का फ्लो रेट है। क्लियर। तो पर्ज का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है, उसके लिए फ्लो रेट का क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें टाइम डिफरेंट होता है। डिपेंड करता है कि आपने 10 मिनट चल पर्जिंग करनी है या 5 मिनट करनी है। अगर एयर सिस्टम में ज्यादा ट्रैप हो चुकी है तो फिर आपका वॉल्यूम भी उस लिहाज से चेंज हो जाएगा। नॉट स्पेसिफिक कि आप उस फ्लो रेट की बेस पे ये जज कर लेंगे 1 ml आपका सिस्टम चल रहा है 1 ml पे, तो आप जज कर लेंगे कि मुझे पर्ज के लिए कितना वॉल्यूम रिकॉर्ड होगा। ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। आपने अगर 5 मिनट चलाया और 5 ml का फ्लो रेट था पर्जिंग का, तो 25 ml वॉल्यूम आपका यूज हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हो गई सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए, जो आप मोबाइल फेस के सिस्टम को बैलेंस करते हैं, तो इस पे भी कंसर्न डिफरेंट है। ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन पे और आपके कॉलम पे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मोबाइल फेस की कंपोजिशन आपकी इतनी हैवी होती है कि सिस्टम को बेस लाइन स्टेबल करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है और आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। और जब सिस्टम को आप अपग्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली आप डायरेक्ट 1 ml पे नहीं चलाते, तो इसलिए वहां पे भी वॉल्यूम डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम होगा। सिस्टम को इक्विलिब्रेट करना बेसिकली है कि आप अपने सिस्टम को अलाइन कर रहे होते हैं, सैचुरेट कर रहे होते हैं, सिस्टम की बेस लाइन स्टेबल कर रहे होते हैं, उसमें कितना टाइम और कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसको हम चेक करते हैं। तो इसके लिए नॉट नेसेसरी कि आपने फ्लो रेट 1 ml पे लाता है, क्योंकि डायरेक्ट आप 1 ml सिस्टम को लेकर नहीं आते। इनिशियली आप सिस्टम को स्टेबल कर रहे होते, बेस लाइन को स्टेबल कर रहे होते, तो आपका फ्लो रेट 0.5 ml पर मिनट भी होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है मोबाइल फेस की कंपोजिशन क्या है। अगर हैवी मोबाइल फेस है तो आपको इक्विलिब्रेट को बेस लाइन इक्विलिब्रेट सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए, बेस लाइन को स्टेबल करने के लिए बहुत टाइम लग जाते हैं, 1 घंटा भी लग जाता है। तो आपका वॉल्यूम नॉट स्पेसिफिक। अगर आपने 0.5 ml पर चलाया 30 मिनट से चला लिया तो इसका मतलब आपका 15 ml वॉल्यूम गया। इसी तरह आपने 1 ml पे चलाया और 30 मिनट चला लिया, 30 ml वॉल्यूम चला गया। तो आप ग्रेजुअली सिस्टम को बैलेंस करते हैं, बेस लाइन को। क्राइटेरिया क्या है, पहले आप 0.5 पे चलाते हैं बेस लाइन को स्टेबल करने के लिए, सिस्टम को इक्विलिब्रेट आपने करना है, ठीक है, अलाइन करना है, बैलेंस करना है। तो फ्लो रेट 0.1 भी हो सकता है, ठीक है,
0.2 भी होता है, 0.5, 0.8 जो आप ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। फिर आप अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्लो रेट पे सिस्टम को लेके आते हैं जो आपकी एनालिसिस का फ्लो रेट है 1 ml पर मिनट। तो इसलिए यहाँ से नॉट स्पेसिफिक कि मैं इस क्राइटेरिया को रखूँ कि मेरी एनालिसिस का फ्लो रेट 1 ml पर मिनट है तो मुझे पर्ज के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा और सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। आप एक टेंटेटिवली कह सकते हैं। लेट सपोज आपने कहा कि आपका पर्जिंग का वॉल्यूम फ्लो रेट 5 ml पर मिनट था और आपने 5 मिनट चलाया, उसको पर्ज किया तो 25 ml आपका वॉल्यूम वहां चला गया। और इक्विलिब्रियम के लिए लेट सपोज आपने 0.5, 0.8 फिर 1 एवरेज निकालने लगा, चलो आपका 1 ml भी लिया और आपने बेस लाइन आपकी स्टेबल हुई 30 मिनट्स पे तो आपका 30 ml वॉल्यूम में चला जाता है और समटाइम्स 1 hour भी हो जाता है, आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होती। फिर वही कहूंगा डिपेंड करता है टोटली आपके मोबाइल फेस की कंपोजिशन में, मोबाइल फेस आपका किस नेचर का है। तो एक टेंटेटिवली आइडिया ये है तकरीबन 100 ml तक आपका वॉल्यूम टोटली 100 से 150 ml या 200 ml तक आपका वॉल्यूम टेंटेटिवली बता रहा हूँ आपका यूज हो जाता है पर्जिंग के लिए और आपको सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए, सिस्टम को अलाइन करने के लिए, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। इसके बाद आप अपनी एनालिसिस पे जाते हैं, अपने स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट लगाते और सैंपल के रेप्लिकेट लगाते। तो क्लियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपने जो सिस्टम का एनालिसिस का फ्लो रेट है और उसको एक जज करके उसकी बेस पे अगर 1 ml है या 2 ml है आप जज कर लें और कहें कि मेरा सिस्टम को पर्ज करने में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा और सिस्टम को इक्विलिब्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है, उससे इसका कोई कंसर्न नहीं है। क्राइटेरिया पे बेस करता है, कॉलम की कंडीशन क्या है उस लिहाज से और मोबाइल फेस की कंपोजिशन क्या है उसके लिहाज से आप बेस लाइन स्टेबल करते हैं, सिस्टम को इक्विलिब्रेट करते हैं। और पर्जिंग का भी क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा आप 5 ml पे भी चलाते हैं, समटाइम्स इंस्ट्रूमेंट पर्जिंग में 5 ml से ज्यादा पे फ्लो रेट पे भी चलता है ताकि एयर निकल जाए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट मिला। कमेंट्स पे सवाल आ रहा था, मैंने उनको आपको वहां पे भी रिप्लाई किया था, लेकिन एक डिटेल वीडियो के फॉर्म में जरा कॉन्सेप्ट समझाने में आपको आज मुझे भी आसानी हो जाती है और वो आपको भी क्लियर हो जाता है क्योंकि कमेंट पे जो बात होती है वो डिटेल में बात नहीं हो सकती। वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो अपनी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।